नमो हरिहंताय सुधारणाय नमो ज्ञानमूर्तये मंगलमय मंगलकरं वीतरागमे ज्ञान नमो ताहि आके गए हरिहंतादि महा करि मंगल करे हाँ गंज कथन को काय या ते मिले समाज सब पावे निज परिणाम। देखो प्रथमान योग, करणान योग और चरणान योग, तीनों के व्याख्यान के विधान की बात हो गई है। अब द्रव्यान योग के व्याख्यान की विधान की बात चल यहाँ कहते हैं, देखो जीवों के जीवादि द्रव्यों का यथार्थ श्रद्धा जिस प्रकार हो उस प्रकार विशेष युक्ति हेतु दृष्टांत आदि का यहाँ निरूपण करते हैं। क्या कहा? जो जीव है ना, जो इसको समझना चाहते हैं, द्रव्यान योग का स्वाध्याय करते हैं, ऐसे जीव, वे जो जीवादि द्रव्य है ना, 6 द्रव्य 6 जातियों के, उन 6 जाति के द्रव्यों का यथार्थ श्रद्धान होए उन्हें। तो जिस प्रकार से हुए उस प्रकार से इसमें व्याख्यान किया जाता है। काय में द्रव्यान योग। अब वो क्या प्रकार है कि उन द्रव्यों के विशेष बताते हैं। विशेष माने भेद, भेद माने देखो एक एक जो द्रव्य है ना, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, ये तो द्रव्य के भेद हुए। क्या हुए? ये सब द्रव्य है ना, वे द्रव्य के भेद हुए। जैसे गुणस्थान, तो गुणस्थान के भेद कितने? 14। ऐसे ही द्रव्य, तो द्रव्य के भेद कितने? हाँ, द्रव्य के भेद 6, तो वो विशेष हो गए ना द्रव्य के। अच्छा, अब उन 6 द्रव्यों में भी एक एक द्रव्य के विशेष, तो एक एक द्रव्य के विशेष माने 2 प्रकार से। एक तो गुणों के भेद और एक पर्याय के भेद, ये विशेष है उनके। ठीक है। और इस तरह से यहाँ विशेष आ गया। तो इस प्रकार से ये अपन समझें, और उनकी भिन्नता किस प्रकार से है, तो उनके विशेषों से तो भिन्नता मालूम पड़ेगी ना, उनकी सत्ता मालूम पड़ेगी, उनका अस्तित्व मालूम पड़ेगा। जब मालूम पड़ेगा, ज्ञान होगा, तो श्रद्धान होगा ना। तो इस प्रकार से द्रव्यान योग में 6 द्रव्यों का स्वरूप बताया गया है, कहा गया है, ये विधान है। तो विशेष से और युक्ति से बताते हैं। क्यों युक्ति से बताते हैं? कि देखो, जैसे जीव है और पुद्गल है, ये सब एक साथ है ना, 6 द्रव्य एक साथ रह रहे हैं ना इसमें, तो वो एक एक द्रव्य सब अपनी अपनी सत्ता को लिए अलग अलग विराजमान है।
कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, तो ये वैसे तो समझ में आएगा नहीं, क्योंकि जीव को अनादि से कर्ता बुद्धि है। आएगा नहीं आएगा? तो उसको कर्ता बुद्धि नहीं हो, इसके लिए द्रव्यानी होगा, है ना, कर्ता बुद्धि मिटाने के लिए। तो वो ये बात कैसे समझाई जाएगी कि युक्ति से समझाई जाएगी है? एक एक द्रव्य स्वतंत्र है, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, वे सब एक साथ हैं। अब एक साथ हैं, अपने को भ्रम हो जाता है कि ये इसका कार्य करता है, ये उसका कार्य करता है, इससे इसका संबंध है, इसका इससे संबंध है, ये भ्रम है ना अपने को। तो ये भ्रम मिटाने के लिए युक्ति से उसका कथन करते हैं, हेतु से कथन करते हैं। हेतु का मतलब ऐसा क्यों है, जिसका उत्तर हो ना, वो हेतु कहलाता है। और क्या करते हैं, दृष्टांत इत्यादि देते हैं, उसके द्वारा कथन किया जाता है। छह द्रव्यों की सिद्धि के लिए, उनका श्रद्धान कराने के लिए। समझ में आया ना? तो एक विधि है उसकी। क्या विधि है? ये छह द्रव्यों का स्वरूप कैसे बताया जाता है द्रव्यानुयोग में? हाँ, एवं विशेष से, युक्ति से, हेतु से, दृष्टांत से, इस प्रकार से उनको बताया जाता है, उनके लक्षणों से। ठीक है? क्योंकि इसमें यथार्थ श्रद्धान करने का, कराने का प्रयोजन है। जीवों को छह द्रव्यों का यथार्थ श्रद्धान कराने का प्रयोजन है। वहां यद्यपि जीवादि वस्तु अभेद हैं, अभेद है माने अभिन्न, सब एक साथ रह रहे हैं ना। अब यह जीव जीव है और शरीर है, ज्ञान कर्म है, ये सब है कि नहीं? और इसी के बाहर और भीतर आकाश है कि नहीं है? धर्म द्रव्य है कि नहीं है? काल द्रव्य है कि नहीं है? सब अभेद इकट्ठे हैं ना। तथापि उनमें भेद कल्पना द्वारा, एक तो अभेद का ये अर्थ हो गया जो मैंने बताया, दूसरा अभेद का यहाँ पर अर्थ है, ये जीवादि वस्तुएं अभेद है माने द्रव्य गुण पर्यायात्मक अभेद है। आया समझ में? कैसे अभेद? यहाँ अभेद का अर्थ क्या है? द्रव्य गुण पर्याय, ये भेद है ना। और एक भेद होने पर भी वे, उनमें भेद है क्या वस्तु में? वस्तु में भेद दिखाई नहीं देता है। बोलो, नहीं आया समझ? ये वस्तु यहाँ पे तो कोई मतलब है ना, क्षेत्र साथ में है। हाँ जी, नहीं नहीं, वो अर्थ नहीं है यहाँ पर, नहीं वो अर्थ नहीं है। वहां अभेद का मतलब देखो, ये वस्तु है, कोई वस्तु आप उठा के देगी तो ये वस्तु है, तो ये अभेद माने सामान्य है ना, इसमें कोई भेद दिख रहा है ना, इसमें कोई भेद नहीं है। तो अब क्या करेंगे, कैसे बताएंगे? भेद करके बताएंगे। भेद क्या, अभी मैंने प्रारंभ में बोला था ना कि द्रव्य गुण पर्याय का भेद, गुणों के भेद, पर्यायों के भेद, ये सब भेद से वस्तु को बताया जाता है। लेकिन इसमें पर्यायों के, द्रव्य के कई भेद दिख रहे हैं। ये तो सामान्य वस्तु है, ये दिख रही है अपनों, कैसे दिख रही है? सामान्य दिख रही है ना। ये क्या कहते हैं इसको? पेन है, बस, ये सामान्य है। अब इसमें क्या भेद हो सकते हैं कि द्रव्य पने के, गुण पने के, पर्याय पने के, इनमें भेद है सभी द्रव्यों में। तो गुण भेद से उनको दिखाते हैं।
देखो, गुण भेद से, द्रव्य गुण पर्याय के भेद से, यद्यपि जीवादि वस्तु अभेद हैं, तथापि उनमें भेद कल्पना द्वारा, देखा है ना, व्यवहार से द्रव्य गुण पर्याय आदि के भेदों का निरूपण करते हैं। ये विधि है आएगी द्रव्यानुयोग के व्याख्यान की, द्रव्यानुयोग में उपदेश जो दिया जाता है उसकी विधि। मिल गया कि नहीं मिला? 284 पेज पर चल रहा है और पहले ही कह रहा है द्रव्यानुयोग के व्याख्यान के विधान का। तीसरी लाइन है, यद्यपि जो जीवादि द्रव्य हैं, वस्तुएं हैं, वे सब अभेद हैं, अभेद होने पर भी उनमें भेद कल्पना के द्वारा, भेद की कल्पना करके, और कल्पना कोई झूठी झूठी कल्पना करना नहीं है भैया। क्या कहा? कल्पना करना माने झूठा, ऐसा नहीं है। देखो क्या है, कई शब्द ऐसे होते हैं जिनका शास्त्रों में अलग अर्थ है और उधर अलग अर्थ है। सामान्य लोक में जो है, यहाँ कल्पना का मतलब ही ये है कि भेद करके जानना। हाँ जी, हाँ, समझ में आया ना? भेद करके जानना वो कल्पना है। तो एक कल्पना करना क्यों? क्योंकि ये द्रव्य में गुण पर्याय के भेद कोई काल्पनिक नहीं है, वे वास्तविक हैं, काल्पनिक हैं, वास्तविक हैं। ठीक है, तो कल्पना करना माने उसका विकल्प उत्पन्न करना। कल्पना करने का मतलब क्या है? अपन अपनी भाषा में कहें तो कल्पना का मतलब यहाँ विकल्प करना है, और विकल्प का मतलब है भेद करना, उसी को कल्पना कहा है, ऐसा आशय है। तथापि उनमें भेद कल्पना द्वारा, क्यों कल्पना क्यों है? क्योंकि देखो, वस्तु में कहीं द्रव्य, कहीं गुण, कहीं पर्याय, कभी द्रव्य, कभी गुण, कभी पर्याय, कोई हिस्सा द्रव्य, कोई हिस्सा गुण, कोई हिस्सा पर्याय है। कोई अवस्था द्रव्य, कोई अवस्था गुण, कोई अवस्था पर्याय, ऐसा है ही नहीं। वो तो अभेद है, लेकिन अभेद होने पर भी वो उसकी रचना पूरी द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। कैसी रचना है? द्रव्य की, वस्तु की रचना कैसी है? गुण पर्यायात्मक रचना है उसकी। अब क्या क्या करें? हाँ हाँ हाँ। क्या करोगे? अब भैया वो जिसको जैसी समझ में आता है वैसा बोलता है। क्या कहा? वो वस्तु की रचना ही वैसी है ना कि उसमें द्रव्य में पर्याय का भेद ही नहीं है, और द्रव्य में पर्याय नहीं हो ऐसा भी नहीं है। लेकिन गुण पर्याय की रचना ही वो द्रव्य है। द्रव्य है सो गुण पर्यायात्मक ही है, कभी और कभी नहीं है, ऐसा नहीं है। कभी वो द्रव्य हो जाए, कभी गुण हो जाए, कभी पर्याय हो जाए, ऐसा भी नहीं है। उसमें कहीं हिस्से पड़े हों द्रव्य में पर्याय के, ऐसा भी नहीं है। आया समझ में? कि नहीं है? बहुत मुश्किल है।
वो असल में क्या है, वो शुद्धात्मा वो पर्याय से रहित अब उन्हें ये पता ही नहीं है कि पर्याय से रहित का मतलब क्या होता है। वो तो सर्वथा ही पर्याय से रहित मानते हैं ना, ये चक्कर है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ। इसीलिए तो अनेकांत होना चाहिए, विधि निषेध होना चाहिए। विधि निषेध के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है। यहाँ विधि निषेध क्या आ गया? विधि माने स्थापना, पहले स्थापना की ना भेद की, फिर भेद का निषेध करते हैं, विधि और निषेध। पहले भेद की स्थापना करो भैया, यहाँ पर्याय है जहां, तो उसमें कोई है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं कि कोई हिस्सा द्रव्य हो, कोई गुण हो, कोई पर्याय हो। वो तो गुण पर्यायात्मक रचना ही है वस्तु की, उसमें कोई पर्याय का भेद ही नहीं है वास्तव में, द्रव्य का भेद ही नहीं है, गुण का भेद ही नहीं है। ऐसा अभेद वस्तु है, अभेद वस्तु है, अभेद वस्तु, तो भी उसमें भेद है, भेद है तो भी वो अभेद है। ऐसी भेदा भेदात्मक वस्तु है। अब उसमें असल में क्या, उन विचारों को पर्याय का स्वरूप नहीं पता है कि वो पर्याय ही तो आत्मा को जानेगी, और जो पर्याय आत्मा को नहीं जान रही है तो उसके बारे में विकल्प कर रही, तो वो भी तो पर्याय है ना, वो विकारी पर्याय है, निर्विकारी पर्याय है, और पर्याय उसी तरह की है। क्या कहा, जैसे मान लो कोई निश्चयभाषी है, अब वो निश्चयभाषी अपने विकल्प में अपने को शुद्ध मानता है, मैं शुद्ध हूं, मैं पर्याय रहित हूं, लेकिन ये जो विकल्प कर रहा है वो ऐसा, ये उसी द्रव्य की मिथ्यात्व रूप पर्याय है कि नहीं है? इसी द्रव्य की, इसी आत्मा की, वो कोई देह मनवाने की पर्याय नहीं है। ये जो इसने विकल्प में ऐसा माना, मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, ऐसा है। और ये इसका ऐसा, इसको मान जानने का नाम इसको मानता है कि ये सम्यक दर्शन है मेरा, ये सम्यक दर्शन, तो वो भी तो इसी की पर्याय है, तो इसे ये खबर ही नहीं है। और वो पर्याय, वो उस पर्याय रूप ये दृश्य स्वयं ही परिणमा है अज्ञान रूप। क्या कहा, ये तो देह मनवाणी से भिन्न अंदर में आत्मा जो पड़ा हुआ है, ये आत्मा ही स्वयं उन विकल्पों रूप परिणमा है। निश्चयभास कहीं बाहर नहीं है, कोई निश्चयभासी दूसरा नहीं है, तो आत्मा ही तो निश्चयभासी है, तो निश्चयभास उसी की तो पर्याय है। ऐसी वो अज्ञान में पर्याय उस द्रव्य की है ना, इस बात को वो नहीं जानता है। तो वो द्रव्य दृष्टि उन्हें दिखाई देती है, द्रव्य दृष्टि है, बस वो तो आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा तो शुद्ध, ऐसा दिखाई देता है। क्या नवीन, समझ में आया है? हाँ, विचार करो। तथापि उनमें भेद कल्पना द्वारा व्यवहार से अर्थात व्यवहार माने उपचार है, वो तो अभेद वस्तु, उसमें उपचार कर दिया भेद का, द्रव्य ऐसा, इसके गुण ऐसे, इसकी पर्याय ऐसे, ऐसे ये तीनों अलग अलग, ये तीनों अलग अलग करना, इसका नाम उपचार है। जो अलग अलग तो होते नहीं ना, अलग अलग होते हैं क्या? अलग अलग नहीं होते, लेकिन भेद कल्पना द्वारा उनके भेद करना ये उपचार है, इसलिए व्यवहार है। वस्तु तो जैसी है तैसी है। ये बात
ये कथन भी अच्छे अच्छों की समझ में नहीं आएगा मैं जो बोल रहा हूं। आया समझ में? क्या करें? अब मैं बिल्कुल मतलब उसको इतना सरल करके बताता अपनी ताकत से। एक वस्तु तो अभेद है और गुण पर्यायात्मक इसकी रचना है, और बिल्कुल कहीं उसमें कोई भेद है नहीं कि ये दुगुण है, ये पर्याय है, ये द्रव्य है, ऐसा उसमें भेद वो देखा ही नहीं जा सकता है। वो तो कल्पित किया जा सकता है? तो वो कल्पित किया गया है, ये उपचार है। और ऐसा भी नहीं है कि सर्वथा गुण पर्याय के भेद नहीं हो, वे नहीं हो तो वे कल्पित ही नहीं किए जा सकते हैं। वे हैं तब कल्पित किए जाते हैं। भेद हैं तो भी वस्तु में वे अलग अलग नहीं पड़े हैं, वस्तु अभेद है। इसलिए उस अभेद वस्तु में उनका अलग अलग कथन करना कल्पना के द्वारा उन्हें बताना, ये उस वस्तु में भेद कल्पना का उपचार है, भिन्नता का उपचार है। बोलो समझ में आया कि नहीं? क्या करें? उसके बिना है ही नहीं। जब तक भेद को नहीं समझेगा तब तक अभेद को जानेगा कैसे? अरे लोक में ही सब यही व्यवस्था है। कोई वस्तु जो लोक में देखो जरा, कोई वस्तु ऐसी है जिसमें भेद नहीं हो, भेद के बिना कोई वस्तु हो, तो हम भेद से ही वस्तु को समझते हैं ना, नहीं तो उनकी भिन्नता अपन कैसे करेंगे? कोई भी वस्तु अपन को ए जाननी है साहब, तो वो वस्तु अपने आप में एक यूनिक है, माने विशेष है ना वो, और वैसी वस्तु दूसरी नहीं है। क्या कहा? आया कि नहीं आया? कोई भी चीज देख लें अपन, जो एक वस्तु है वो वैसी दूसरी वस्तु, जैसे पेन है ये, अब इस प्रकार का ये पेन तो सब पेन है ऐसे ही मिलेगी, तो ये अपने आप में अलग यूनिक है ना ये। अब इसकी तुलना घड़ी से हो सकती है, पंखे से हो सकती है, माइक से हो सकती है, पुस्तक से हो सकती है, मोबाइल से हो सकती है, इससे भी नहीं हो सकती है, अलग है ना। अब इसको कैसे पहचानेंगे? इसके भेद से, इसकी क्रिया से, इसके कार्य से। ये कैसा है, इसमें ये ढक्कन लगा है, ये ऐसा है, इसमें ये रिफिल पड़ी है, और सब मिलकर के ये पेन है। अब एक एक को अलग अलग कर दो तो ये ढक्कन है, ये रिफिल हो गई, ये हो गई, ये सब अलग अलग हो। लेकिन हम इसको अभेद देखते हैं ना, तो भेद के बिना वो वस्तु समझ में नहीं आई। भेद माने विशेष, विशेष से वो वस्तु समझ में आती है, और समझ में आ गई बस। अब क्या, अब भेद की क्या जरूरत है? विशेष का प्रयोजन ही नहीं है अभेद को समझना, अभेद को बताना है। और विशेष है वो व्यवहार है, इसलिए कहा जाता है व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है। व्यवहार के बिना निश्चय को, निश्चय स्वरूप जो वस्तु का है उसको नहीं समझा जा सकता। क्या नवीन भाई समझ में आया? व्यवहार के बिना, व्यवहार मान भेद, भेद के बिना अभेद को नहीं जाना जा सकता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ। ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? कि जब हम यहाँ से जाएंगे तो मुरैना पड़ेगा तो हम जानेंगे ना मुरैना को।
फिर धौलपुर पड़ेगा, फिर आगरा पड़ेगा, फिर मथुरा पड़ेगा, फिर और कौन कौन से स्टेशन आते हैं बीच में, सब इनका ज्ञान होता है ना अपने को। अब कोई आपसे पूछे तब ये तुम कहाँ गए थे, हम वहां गए थे, तो हाँ, तो तुम उधर, अब तुम दिल्ली गए थे कि मुंबई गए थे साहब, कि भोपाल गए थे, जी बताओ। तुम अगर तुम्हें ये पता नहीं है कि इसमें ये स्टेशन पड़ेंगे, मान लो कोई आदमी को ये पता हो कि इस रास्ते में ये वो पड़ते हैं, ठीक है, और वो आदमी गलत गाड़ी में बैठ जाए, गलत दिशा में, मान लो किसी को सागर जाना हो और गाड़ी जाने वाली है भोपाल, ठीक है, और वो बैठ गया उसमें, तो बोलो भोपाल की जगह वो सागर पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? क्यों? अच्छा, उसे ज्ञान हो तो कि भाई ये फला फला, ये इसमें स्टेशन पड़ेंगे, बीना के बाद विदिशा पड़ेगा, या वो गंजवासौदा पड़ेगा, और वो एक दो और स्टेशन पड़ते हैं वो पड़ेगा, और उसके बाद वो आएगा, ऐसा ज्ञान हो से तो वो भटक सकता है क्या? ये बात है। इसलिए विशेष का ज्ञान होना जरूरी है। हाँ, भटकने के चांस हैं, यही बात है। हालांकि ये तुमने जो दृष्टांत दिया ना, ये उस पर लागू नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी ना उसी दृष्टांत से तुम्हें समझा दिया है। अपने को अपनी वस्तु जाननी है तो उसके द्रव्यगुण पर्याय नहीं जानेंगे, तो उसके जाने बिना हम इसके द्रव्यगुण पर्याय को भी हमें जानना होगा। ये तो अपन कितने दिनों से ये बात कहते रहे, ठीक है ना। अब क्या हमें नहीं जानना साहब इनके द्रव्यगुण पर्याय, इनके, अरे तो नहीं जानोगे तो नहीं जाने तुमने, तो इसी के कारण तो संसार भोगा है। इतना नहीं कि हम अपने ही जान ले साहब, हमें इनके जानने से क्या लेना देना। द्रव्यों के विशेष बताए ना, ये बात है कि हमने नहीं, हमें नहीं जानने साहब इसके इसके द्रव्यों पर्याय, हमें नहीं जानना कर्म को, हमें कुछ नहीं जानना, हमें तो एक आत्मा जानना है, आत्मा जानना है। जो आत्मा को जानता है और इनको नहीं जानता है, वो निश्चयभाषी है। आ गया समझ में? तो मतलब उसे ज्ञान है ही नहीं आत्मा का, बस वैसे ही झूठ बोलता है वो। हाँ जी, आगे कहते हैं, तथा प्रतीति कराने के अर्थ अनेक युक्तियों के द्वारा उपदेश देते हैं। प्रतीति कराने के लिए, पहचान हो, प्रतीति माने पहचान जाना, तो वहां युक्तियों के द्वारा है? क्या 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 युक्तियां दी हैं? आत्मा को आत्मा की पहचान करानी हो, आत्मा को आत्मा की पहचान करानी हो, तो क्या युक्ति है, कैसे भैया, क्या क्या होता है, तो वो सब बातें कही जाएंगी। जैसे पंचाशकाय में 122 नंबर की कहा था मैंने, यहाँ कोई सत्ता स्वरूप वस्तु है और उसके क्या क्या परिणमन है, ऐसे अनेक प्रकार के परिणमन वे किस द्रव्य में चल रहे हैं, और वे इसका जो पड़ोसी है ये इसमें नहीं चल रहे हैं, ये बात बतानी पड़ेगी ना, तो इसको युक्ति से सिद्ध करना पड़ेगा। सुखी कौन होता है, दुखी कौन होता है, भयभीत कौन होता है, जानता कौन है, इच्छा कौन करता है? राग द्वेष के विकल्प कौन करता है? उससे जीव की पहचान कराई जाएगी ना। ज्ञान कौन करता है? अब ये अपने को पहचानना होगा, ये कहाँ हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है। तो ये अनाज से क्या मान रहा है, ये जी ये शरीर है, सो मैं हूं सो शरीर है, ऐसे ही मान रहा है ना। तो अब ये पूछो कि शरीर में ये होते हैं क्या, ये शरीर में होते हैं क्या क्या चीज? सुखी होना, दुखी होना, राग करना, द्वेष करना, शरीर में होते हैं। ये तो ईमानदार शरीर में होते हैं, क्योंकि अगर शरीर में हो तो एक जीव के निकल जाने के बाद भी इसमें होने चाहिए ना। इसमें भय होता है? नहीं होता है। अगर भय होए तो शायद आत्मा के निकल जाने पर उसमें आग में रखते हैं या नीचे उसमें कब्र में लगाते हैं, डालते हैं उसे,
तो ऐसे भयभीत तो भाग जाना चाहिए ना, पर ये तो भयभीत नहीं होता है ना, तो भयभीत होने वाला कोई दूसरा है ना, तो वो भिन्न वस्तु है और ये भिन्न वस्तु है। इस तरह ये युक्तियां, इन युक्तियों से बताते हैं, जीव की पहचान कराते हैं, देह की भिन्नता की पहचान कराते हैं। बोलो समझ में आया क्या? ये युक्तियां हैं, अनेक युक्तियों द्वारा उपदेश देते हैं, अथवा प्रमाण नय द्वारा उपदेश देते हैं, वह भी युक्ति है। प्रमाण नय से, प्रमाण मान वस्तु अनेकांतात्मक है, ठीक है। अनेकांतात्मक माने नित्य नित्यात्मक है, एक अनेकात्मक है, अस्थि नास्ति स्वरूप है। ये ऐसा दोनों को जानना, दोनों की बात, ये प्रमाण है। हर एक वस्तु, आत्मा अपने में अस्थि नास्ति रूप है, ये शरीर, ये पुद्गल, ये अपने में अस्थि नास्ति रूप है। आत्मा अपने आप में नित्य नित्यात्मक है, ये अपने में नित्य नित्यात्मक है। आत्मा अपने आप में एक अनेकात्मक है, ये अपने में एक अनेकात्मक है, ठीक है। तो इसमें से अपनी एकता अनेकता क्या है, नित्यता अनित्यता क्या है, अस्थि नास्ति क्या है, उसको बताना, फिर उसमें से अस्थि को बताना, ठीक है। ये अस्थि को अकेले को बताना एक नय, और अस्थि नास्ति दोनों हैं, ये प्रमाण। नित्य अनित्य दोनों हैं, ऐसा जानना, ऐसा कथन करना, एक प्रमाण। और फिर नित्य को बताना, फिर कभी अनित्य को बताना, माने पर्याय का कथन करना और द्रव्य का कथन करना, एक नय। इस प्रकार प्रमाण और नय से ये वस्तु को बताते हैं, उसका उपदेश करते हैं। ये प्रमाण नय से कथन करना, ये भी युक्ति है। उसमें आता है ना, 70 सूत्र में है, प्रमाण नय अधिगमज। क्या है? प्रमाण नय सूत्र है, उसमें 2 नंबर का है शायद, पहली अध्याय में। प्रमाण नय अधिगम, यही तो है, प्रमाण नय, हाँ यही है, प्रमाण नयाधिगम, यानी प्रमाण और नय से ज्ञान होता है। अधिगम का मतलब ज्ञान होता है, प्रमाण और नय से ज्ञान होता है। तो अपनी वस्तु नित्य नित्यात्मक है क्या नहीं है, तो नित्य नित्यात्मक ज्ञान। अब अभी वो द्रव्य को पर्याय को होकर नित्य नित्यात्मक जानो, एक ही बात। अब हम सुबह जो क्रम रूप और अक्रम रूप प्रवर्तन, वो क्या है? नित्य नित्यात्मकता की है। तो ऐसी वस्तु ऐसी ही है, ऐसी ही रचना है। वास्तव में तो वो वस्तु जो है ना, वचन से समझाई जाती है। अब कोई समझ ले, जान ले, तो वो सब समझ में आ जाएगा उसे। अब जाने नहीं तब तक उसे जताने के लिए सब कथन है, लेकिन वचन वस्तु वास्तव में वचन गोचर नहीं है। है? वो बुद्धि गोचर है, ज्ञान गोचर है, लेकिन वचन गोचर नहीं है। लेकिन करें क्या, उपाय क्या है? दूसरा और कोई उपाय नहीं है, ठीक है। और जो ज्ञानी धर्मात्मा हुए, तो उनको ऐसा विकल्प आता ही आता है कि मैंने जैसी वस्तु जानी है, ऐसे सारे जगत के जीव जान। ऐसा विकल्प सहज में आता है, क्योंकि कसाई की मंदता रूप विकल्प है ना ये तो। और अभी 3 चौकड़ी का, 2 चौकड़ी का, 1 चौकड़ी कसाई का सद्भाव है, तो करें क्या? यही करेंगे, विकल्प तो होंगे, लेकिन इस तरह के उनको विकल्प होते हैं। तथा वस्तु के अनुमान प्रतिविज्ञानित करने को
हेतु दृष्टांत आदि देते हैं, वस्तु का अनुमान हो। ये जो अपन बार बार अभी कर रहे थे, भेदाभेद भेदाभेद भेदाभेद, वस्तु ऐसी वस्तु ऐसी है, ये सब अनुमान कराने के लिए है। कैसे वस्तु भेद है, कैसे वस्तु अभेद है। प्रतिविज्ञान, प्रतिविज्ञान का मतलब क्या है कि ये याद करना कि मैं वर्तमान में जो हूं ना, तो पहले भी रहा होऊंगा ना, आगे भी होऊंगा ना। कैसे? जैसे पर्याय बताई गई इसको, 4 प्रकार की पर्याय हैं संसार में। नारकी, देव, मनुष्य और त्रियंच, ऐसे हैं ना 4 प्रकार की पर्याय। तो मैं आत्मा पहले इन पर्यायों में रहा हूं कि नहीं रहा हूं? जो उनमें रहा वही तो मैं अभी हूं ना। ऐसा वो देखना, जोड़ना उसको उसके साथ में। तो वे पर्याय थी और वे पर्याय सब चली गई, और वे मेरी ही पर्याय थी, और अब मैं इस पर्याय में हूं। ऐसा उन पर्यायों के साथ में अपना वो संबंध जोड़ना और उसका निषेध करना, ये प्रतिविज्ञान है। समझ में आया ना? प्रतिविज्ञान करने को हेतु दृष्टांत आदि देते हैं। इस प्रकार यहाँ वस्तु की प्रतीति कराने को उपदेश देती है। ठीक है, वस्तु की, इसका माने जो इसका विधान है, वो विधान क्या है कि वस्तु की प्रतीति कराने का प्रयोजन है। तो जिस तरह ये प्रयोजन हुए, सिद्ध हुए, उस हिसाब से यहां पर उपदेश देते हैं। काय में? द्रव्यान। ऐसा आशय है। क्योंकि अपना समय हो गया है, इसलिए आगे की चर्चा बंद कर करेंगे। थोड़ा कल से जल्दी आ भाई।